ओम शांति। आज है 26 सितंबर 2023। साकार मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है और प्राप्त हो सकती है। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में अपने और दूसरे की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपने और दूसरे की उन्नति है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरे को शक्ति का दान देते हो। नंबर 2, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इनाम मिलेगा। गीत चला है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत आए, तुम गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं होता है। गाते हैं वह ज्ञान का सागर। एक बूंद भी मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? जीवन मुक्ति और मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 2 बाप का राज भी समझाया है। एक है लौकिक, उनकी याद आने से उसको देहाभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल गई है, यही बड़ी भूल है। यूँ तो कोई भूल हुई नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा, यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती ना। आत्मा को गर्भ जेल में सज़ा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराया, स्थूल रूप का ही कराएंगे ना, तब फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देहाभिमानी बनने से संबंध याद आता है। यह चाचा है, मामा है, शरीर नहीं है तो कोई संबंध ही नहीं याद आएगा। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा नहीं कहते। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि इनके परमात्मा को बुलाया। कोई भी हालत में उनको आत्मा परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवता की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते। अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं ना, इसलिए उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इसलिए उसको ज्ञान का सागर, ऑल माइटी, जानी जाननहार भी कहते हैं। इसलिए उनको रचने का ज्ञान है। रचता कहते हैं, ज़रूर रची हुई सृष्टि है ना, तब तो कहते हैं ना रचता को बाप कहा जाता है। भाई बहने को रचता नहीं कहेंगे, रचता हमेशा बाप को कहा जाता। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भला विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है ना, ये जानते हो। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कहा जाता। परमात्मा और अपरमात्मा अलग रहे बहुकाल नहीं, आत्मा और परमात्मा कहा जाता है ना। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ।
जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। ये कहने कोई को आएगा ही नहीं। बाप ही कहते हैं, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा बाप हूँ। बरोबर। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी है। यह सारा यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए ये नहीं होगा। जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना कि ये इंडिया है, ये लंदन है। बिगर समझाने बुद्धि में आ ही नहीं सके। अगर नक्शे में नाम पड़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते, कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझाने की होती है। आजकल तो पहले भपका चाहिए, शो देख कर ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि ये जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो ज़रूर जगत की माँ भी होगी ना। परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया है ज्ञान का। मुख्य जगत अम्बा गाई गई है। फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन लगाते हो, एग्जीबिशन करते हो, तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है। मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझा दो। बाप है, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो जाते हैं। मासी का घर नहीं है। विकर्मों का विनाश करने के लिए योग जरूरी है। अर्जुन कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तभी तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो सोचो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। समय ही नहीं मिलेगा। मुश्किल है ना। यह बच्चे, यह तो समझने की बातें हैं। तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उलाना ना देवे कि भगवान आया था, हमें किसी ने बताया नहीं। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में डालते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सबको मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में होगी। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी। वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स भी रहते हैं। अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हैं। अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है, तो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। परंतु ये किसी को पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किस जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं। नहीं तो इतने आत्माएं कहाँ से आती है। ज़रूर सेक्शन है जहाँ से आती है। हिस्ट्री पर रिपीट ज़रूर होगी। हिस्ट्री फिर से रिपीट ज़रूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरे को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते ही आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वह देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तम प्रधान हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सावरा हो गया। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती, बीमारी होती है तो। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाएगा, फिर भी दांत आदि सब साबुत रहते हैं। देखो दांत टूट जाएंगे तो डिसफिगर हो जाए,
वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगड़े वहाँ होते ही नहीं हैं। यहाँ देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में तुम्हें लेके जाते हैं। तुम भी मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते, बाबा क्या कहते हैं, तुम भी मुसाफिर यहाँ पार्ट, अपना पार्ट जीवन मृत्यु का बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती। बाप तो एवर हुसैन है ना, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं ना। बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे। बाकी सतो प्रदान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफल होगी वह जो खर्चे नाम धनी के करे। धनी को ने शिव बाबा, क्योंकि धनी आया हुआ है ना स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों की ही सेफ रहेगा। बाबा कहते जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुम्हें तो वहाँ ढेर की ढेर मिल्कियत होगी। कितने सोने हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़ी। हीरे सोने आदि की सब खानियाँ तुमको नई नहीं मिलेगी। पत्थर मुआ पे हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाएगा। इस जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वह सोने के महल बनेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनते हैं, सोने के ही महल बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि तुम भूखे मरो बच्चे। ऐसे नहीं कि अभी कलयुग में सब कुछ बाबा को दे दो और तुम्हारे बाल बच्चों का हाल हो, ऐसे नहीं कहते। बाबा कहते बैलेंस करना है। ऐसे भी नहीं कहते बाबा कि तुम भूखे मरो, नहीं, बैलेंस करो, अपने बच्चों आदि की भी रखो और बाबा की सेवा में भी लगाओ। ये बाबा का इशारा है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहते कि तुम भूखे मरो, बच्चों आदि की भी संभाल करना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मरना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है, जानते हो फैमिन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप ही है दुख हरता सुख करता। दुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख। बाबा कहते बाप है दुख हरता सुख करता, तो सुख तो तुम्हें दो है, सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। दो सुख है। सुख धाम में पवित्रता, सुख शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा पाठ ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता है। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शक्ति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बतलाएंगे तो इजाफा भी मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे उनको साक्षात्कार कराएंगे। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है ना, तुम बहुत कुछ देखेंगे। जैसे शुरू में भी दिखाया था वैसे ही अंत में भी देखेंगे कि कैसे सत्युग की स्थापना हो रही है। कितने प्रोग्राम्स आदि थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मरुआ मौत था ना। बाबा कहते जब पार्टीशन हो रहा था तभी कितनी लड़ाई लगी, क्या क्या हुआ, तभी भी ऐसे मौत झटके से सबको आ रही थी। खून की नदियाँ भी बही, जालियनवाला हत्याकांड हो गया, कितना सारा हो गया लड़ाई। तो बाबा कहते कैसे मौत झटके से हो जाती है, तभी भी बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार के पाठ में
उनको बाबा ने रमणीकता से अनुभव कराया था, निडर बनाया था। फिर भी बाबा ऐसे विनाश में भी करेंगे आगे भी। तो बाबा कहते उसी समय पार्टीशन में भी मिरवा मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो कि हम आत्मा हैं। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म कर दो। जो आश्चर्यवत भागंती यहाँ से हो जाएंगे वो ये सब नहीं देख पाएंगे। पास्ट में भी तुमने देखा और जो नया होगा वह तुम आगे भी देखेंगे। इसलिए आत्माभिमानी की मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्मा को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा देते हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे उस वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देहाभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं। ब्रह्मा पुराना है, सत्तमो प्रदान हो चुका है ब्रह्मा की आत्मा। तो बाबा कहते ये भी बाबा शिव बाबा पुरानी बूट में आए हैं। मैं ये लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे गए होंगे, अब भी कह रहे। आज के दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए ये ज्ञान समझने के लिए, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए देखो। इसलिए गणेश का माथा इतना भव्य दिखाते हैं, हाथी का सूंड लगाया है। तो बाबा कहते कितनी विशाल बुद्धि चाहिए, सारी बातें समझ के याद रहे और धारण करने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, ज़रूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, तुम सबको दुख से छुड़ाने बाबा आए हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता वही राम है, शिव बाबा को ही राम कहते हैं। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। नंबर 2, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देहाभिमान की बातें नहीं करनी, हमेशा रूहानी बातें ही करनी है। वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। वरदान का विस्तार, जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मत बच्चे मदद बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमज़ोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा क्या नहीं, मैं कर सकूँगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।